विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हाँ, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास दे नाल सी मूसा ने जद लाठी नू चुकिया, हो समंदर दो भाग होया, समंदर दो भाग होया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के सब कुछ हो सकता है। सब वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के सब कुछ हो सकता है। विश्वास दे नाल सी मूसा ने जद लाठी नू चुकिया, विश्वास दे नाल मूसा ने सी जद लाठी नू चुकिया। विश्वास दे नाल मूसा ने सी जद लाठी नू चुकिया। विश्वास दे नाल मूसा ने सी जद लाठी नू चुकिया। समंदर दो भाग होया, 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 समंदर दो भाग होया। समंदर दो भाग होया, समंदर दो भाग। सब अपने हाथों को उठाएं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास दे नाल मूसा ने सी लाठी नू चुकिया, विश्वास दे नाल मूसा ने सी जद लाठी नू चुकिया। हाँ, विश्वास दे नाल मूसा ने सी जद लाठी नू चुकिया। विश्वास दे नाल मूसा ने सी जद लाठी नू चुकिया। क्या हुआ था? उसने जब विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि तू अपनी लाठी को उठाएगा तो ये समंदर दो भाग हो जाएंगे। तो जब उसने विश्वास के साथ उसे उठाया, वो जो समंदर, इतना बड़ा समंदर, वो दो भाग हो गया। किसकी सामर्थ से? उस खुदावन की सामर्थ से। समंदर दो भाग होया, 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 समंदर दो भाग होया।
सदरक में शक अबदरी कोने बचने ऐसे कहे, विश्वास करोगे साथ वो रहता हर पल है खुदा। करोगे साथ वो रहता हर पल है खुदा, विश्वास करोगे साथ यस हर पल है खुदा। सदरक में शक अबदरी कोने बचने ऐसे कहे, साथ वो रहता हर पल है मेरे वो खुदा, पल है मेरे वो खुदा, साथ वो रहता वो खुदा। जोग दे विच भी आन खलोंदा सच्चा ओ खुदा, जोग दे विच भी आन खलोंदा सच्चा ओ खुदा, खुदा ओ अग च भी आन बचोंदा, अग च भी आन बचोंदा, यस ओ अग च भी आन बचोंदा, ओ अग च भी आन बचोंदा। निराशा में आशा को पकड़े रहो तुम अब्राहम की जैसे, वादों को अपने वो पूरा है करता देखो खुदा कैसे, वादों को अपने पूरा है करता देखो खुदा कैसे, वादों को अपने वो पूरा है करता देखो खुदा कैसे। निराशा में आशा को पकड़े रहो तुम अब्राहम की जैसे, वादों को अपने वो पूरा है करता देखो खुदा कैसे, वादों को अपने वो पूरा है करता देखो खुदा कैसे, वादों को अपने वो पूरा है करता देखो खुदा कैसे। वादा जो कीता सी पाक खुदा ने वो पूरा हो गया, जो कीता सी पाक खुदा ने वो पूरा हो गया, वादा जो कीता सी पाक खुदा ने पूरा हो गया, वादा जो कीता सी पाक खुदा ने वो पूरा हो गया। ओ बरकत दे नाल भरिया, ओ बरकत दे नाल भरिया, बरकत दे नाल भरिया, बरकत दे नाल भरिया, ओ बरकत दे नाल भरिया, ओ बरकत दे नाल भरिया, बरकत दे नाल। सब अपने हाथों को उठाए और मेरे साथ मिलकर गाएं। यस विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वालों के सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वालों के सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वालों के सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है,
विश्वास से ही उस सपने हर एक वचन को पूरा किया, हालातों में रहकर भी उसने खुदा के पूरा किया। विश्वास में रहकर उस सपने वचन को पूरा किया, हालात में रहकर भी उसने वचनों को पूरा किया। हालात में रहकर भी उसने वचनों को पूरा किया। हालात में रहकर भी उसने वचनों को पूरा किया। विश्वास देना नहीं हो सब देखो हर था तेजते विश्वास देना नहीं हो सब देखो हर था तू भी जितदा ही जावेगा, तू भी जितदा ही जावेगा, तू भी जितना ही जावेगा। यस तू भी जितदा ही जावेगा, तू भी जितदा ही जावेगा, तू भी जितना ही जावेगा। सब विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास देना उसाने सी जद लाठी नू चुकिया, उसाने सी जद लाठी नू चुकिया। विश्वास देना उसाने सी जद लाठी नू चुकिया, उसाने सी जद लाठी नू चुकिया। समंदर दो पग होया, 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 समंदर दो पग, समंदर दो पग होया, समंदर दो पग। उससे रहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो। हालेलुया। खुदा का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं।
आज की इस पावरफुल प्रे पिलर मीटिंग के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है कलीसिया। जैसे हमने लगातार लास्ट सप्ताह, पिछला हफ्ता पूरा एक जबरदस्त आत्मिक उन्नति को किया और खुदा के दास के द्वारा वर्ड आया कि वह पावर, वह ग्रेस ऐसे तुम्हारे अंदर बनी रहेगी। तो वो पावर, वो सामर्थ खुदा की इस समय भी काम कर रही है। आप जितने लोग मन बनाकर परमेश्वर के साथ बैठे हो, वो सेम सामर्थ, सेम पावर जो एक हफ्ते से लगातार प्रार्थनाओं के द्वारा काम कर रही थी, वो पावर इस समय भी मौजूद है। क्योंकि खुदा सचमुच कलाम बताता, वो नया नया बल देता है। हर नया दिन, हर नया वचन, हर नई पावर ऐसे रोज रोज वो देता है। सो आज का ये नया दिन, आज की ये प्रेयर हम सबको ब्लेस करने वाली है। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, सब प्रे की पोजीशन में बैठ जाइएगा। आंखें बंद कर लो और हाथों को हिला हिला के पिता से बातें करनी शुरू करो। सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि वह खुदा सामर्थी है, वह महान है। उसकी महानता को याद कीजिएगा। वो कैसा सामर्थी है, वो महान है, वो दयावान है, वो योग्य, वो लायक है। सोचो कलीसिया, वो परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करता है, समंदरों को दो भाग कर देता है। कैसे उसकी सामर्थ उसके चुने हुओं के साथ रहती है। कैसे जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो जब आग की भट्ठी में डाले गए, तब कैसे वो पावर उनको प्रोटेक्ट कर रही थी, उनकी रक्षा कर रही थी। सोचो कैसी सामर्थ है वो, जिसने शेरों को ऐसे एक पल के लिए पूरी तरह से, उनका पूरी रात के लिए मुंह बंद कर दिया, उनकी भूख खत्म कर दी। दानियल को जब शेरों के सामने फेंका गया कि भूखे शेर उसे खा जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ ने दानियल को प्रोटेक्ट किया। जिनका रिश्ता खुदा के साथ मजबूत हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसके जीवनों में परमेश्वर की प्रोटेक्शन बढ़ जाती है। कलीसिया, आज आप भी अपनी रिलेशनशिप को, सहभागिता को, परमेश्वर के साथ अपनी नेड़ता को और बनाइएगा। उससे बातें कीजिए, धन्यवाद कीजिए। सोचो अगर वो परमेश्वर दानियल के साथ खड़ा होकर उसकी सुरक्षा कर सकता है, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ खड़ा रहकर उनको प्रोटेक्ट कर सकता है, वो परमेश्वर जो यूना को ऐसे मछली के पेट में संभाल कर रख सकता है, जो मछली के पेट में से वो अपने धर्मी जन की प्रार्थनाओं को सुन लेता है, वो खुदा हमारे सामने मौजूद है। वह मौजूद है, वही परमेश्वर जिसने यूना की प्रार्थनाओं को मछली के पेट में से सुना। जब वो मछली के पेट में था तो सच में उसने लगातार 3 दिन 3 रातें परमेश्वर से बात की, प्रार्थनाएं की। तो उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ ने उससे प्रोटेक्ट किया, कलीसिया उससे ब्लेस किया। जब उसने पश्चाताप किया तो परमेश्वर की पावर ने उसे संभाला, सुरक्षित रखा। आज परमेश्वर के सामने जाइए और कहिए परमेश्वर को, यस पिता, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती पिता, मेरा रिश्ता आपके साथ बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका पिता। मेरी सहभागिता आपके साथ बढ़ चुकी है, मेरी रिलेशनशिप आपके साथ बढ़ चुकी है। यस पिता, मैं आपके और ज्यादा करीब आ जाऊं पिता, इसीलिए आपने मुझे पवित्र आत्मा दिया है। यस खुदा बाप, वो आपका आत्मा पिता मेरे भीतर काम कर रहा है, वो मेरे अंदर काम कर रहा है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, आपका वह पवित्र आत्मा खुदा जो आपने तोहफे के रूप में मुझे दिया है। यस खुदा बाप, वो आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, वो आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, वो आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। वो मेरी बुद्धि में काम कर रहा है, वे मेरी सोच में काम कर रहा है, वे मेरे मन में काम कर रहा है। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। यस पिता परमेश्वर, मैं आपकी आत्मा की अगुवाही के अनुसार चलकर पिता तुझे प्रसन्न कर चुका हूँ, तुझे प्रसन्न कर चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। हर वो बात पिता जो तुझे भाती नहीं है पिता परमेश्वर, वो हमारी लाइफ से खत्म हो चुकी है। और परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते पिता, आपने मेरी जिंदगी से हर उस सिचुएशन को, हर इस बात को खत्म कर दिया है। सब लोग धन्यवाद करते हुए, क्योंकि हम सच में लकी लोग हैं। क्योंकि आज संसार के लोग तो ऐसे तरह तरह की रीति रिवाजों में फंस कर न जाने क्या कुछ कर रहे, लेकिन हम परमेश्वर की प्रिय संतान हैं, हम उसके खास चुने हुए बेटे बेटियां हैं।
खुदा ने हमें संसार से अलग किया है, हम उसके अलग किए हुए उसके बेटे बेटियां हैं, और हम ये समा खुदा को दे रहे हैं, परमेश्वर को दे रहे हैं। इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। इसलिए धन्यवाद करो, कहो परमेश्वर को, मैं पिता, आप ही ने पिता मुझे संसार से अलग करके पिता परमेश्वर मुझे प्रकाशमान कर दिया, मुझे ज्योति बना दिया पिता, ताकि पिता मेरी जिंदगी से दूसरे लोगों की जिंदगी में उजाला हो पिता। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। ये आपकी दया से हुआ है, ये आपके अनुग्रह से हुआ पिता। आपके इस बड़े अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू परमेश्वर, आपकी सामर्थ हमारे जीवन में बढ़ चुकी है, तेरी पावर काम कर चुकी है, यीशु मसीह के नाम से। यस प्लीज अपने मन को और भी ज्यादा लगा दीजिए खुदावन के साथ और धन्यवाद कीजिए। कहिए जीवित परमेश्वर से, कहिए पाक खुदा से, कहिए परमेश्वर से कि पिता आपका पवित्र आत्मा खुदावन हमारे अंदर कार्य कर रहा है, हमारे जीवनों में, हमारे मनों में कार्य कर रहा है। पिता आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, आप हमें अपने आत्मा से भर चुके हो पिता, अपनी सामर्थ से भर चुके हो, अपनी पावर से भर चुके हो। कलीसिया सब जन अपने आप को, अपनी सोचों को, अपने विचारों को, अपने आप को, अपने जीवन के हर काम को, हर परिस्थिति को, हर हालात को, हर एक चीज को पवित्र आत्मा जी के हाथ में सौंप दीजिए और कहिए परमेश्वर से कि पिता आप हमें जय के उत्सव में लिए फिरते हो पिता। मैं हर रोज खुदावंद आपके स्पिरिचुअल फेस्टिवल में होता हूँ खुदावंद, तेरा आत्मा पिता, यस पिता, जो मुझे चलाता है पिता, जो मुझे समझ देता है पिता, जो मुझे आत्मा से भर देता है पिता। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद तेरा आत्मा यदि मेरे अंदर है पिता, तो मैं नॉर्मल कैसे हो सकता हूँ, मैं डाउन कैसे रह सकता हूँ, मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ पिता। तेरा आत्मा पिता परमेश्वर मुझे समझ से, मुझे बुद्धि से, मुझे तेरे आत्मिक गुणों से परिपूर्ण कर चुका है, परिपूर्ण कर चुका है, परिपूर्ण कर चुका है। कलीसिया कल प्रभु के दास हमें बता रहे थे कि अगर हमें अच्छा जीवन चाहिए तो कैसे वो अच्छा जीवन हमारे अंदर प्रकट हो सकता है, यदि हमारी सहभागिता खुदावंत के साथ होगी, यदि हमारे अंदर कोई चिंता नहीं होगी, कोई फिक्र नहीं होगा, यदि हम अपने अगुए के अधीनगी में चलेंगे तो हमारी सहभागिता, हमारा रिलेशनशिप पिता के साथ गहरा होगा, तो तभी हम अच्छा जीवन प्राप्त कर सकते। कलीसिया तो आज तुम अंगीकार करो, अपने लिए कहो पिता से, पिता तेरा वचन बताता है पिता, तेरा कलाम बताता है पिता कि मैं जगत की ज्योति हूँ पिता, मैं जगत की ज्योति हूँ परमेश्वर, मैं तेरा नूर हूँ, मैं तेरी संतान हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ। जिस जगह पिता परमेश्वर तेरी ज्योति होती है वहाँ अंधकार, वहाँ बीमारियां, वहाँ हालात नहीं ठहर सकते पिता परमेश्वर, क्योंकि खुदावन तेरा वचन बताता है पिता परमेश्वर, जो तेरा मुख ताकते पिता वो लज्जित नहीं होते, वो ऊंचे किए जाते पिता परमेश्वर। मेरा भरोसा तेरे ऊपर है पिता, मेरे ईमान तेरे ऊपर है खुदावंद। यस पिता आपने मुझे चुना है पिता बड़ा फल लेकर आने के लिए खुदावंद। यस पिता जैसे आप पवित्र हो खुदावंद, आप मुझे भी पवित्र बना चुके हो, पवित्र बना चुके हो। मेरी सोचे पवित्र है, मेरा देखना पवित्र है, मेरा सोचना पवित्र है। यस खुदावंद खुदा मेरे जीवन की हर बात पवित्रताई में हो चुके है पिता, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर। हम धन्यवाद करते खुदावंद खुदा तेरी सामर्थ, तेरी पावर पिता जो मुझे संभालती है, जो मुझे बल देती है पिता। तेरी पावर मेरे रोम रोम में कार्य कर रही है पिता, वो पावर पिता परमेश्वर जिस पावर के द्वारा पिता परमेश्वर एलिया के टाइम पर पिता गीली लकड़ों के ऊपर पिता आग आ गई पिता, वो ही पावर पिता जो मुर्दों को खड़ा कर देती है पिता, वो ही पावर पिता जो बड़े बड़े मिरेकल्स करती है खुदावंद। कल भी हम एक टेस्टिमनी सुन रहे थे कलीसिया कि कैसे उस भाई की जो किडनी श्रिंक हो चुकी थी, परमेश्वर ने अपने दास की प्रार्थनाओं के द्वारा उसने उसकी किडनी को नया कर दिया। कैसे कल हम एक टेस्टिमनी सुन रहे थे, एक बुजुर्ग आदमी जिसका क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, और कैसे जब उसकी फोटो के ऊपर ही प्रार्थना हुई तो जिंदा पावर ने, सामर्थ्य ने काम किया, तो उसकी डायलिसिस स्टॉप हो गई, वो आईसीयू से बाहर आ गया। खुदावंद की जीवित पावर ने से छू लिया और वो गवाही के साथ खड़ा हो गया। यस कलीसिया आप कितनी गवाहियां सुनते हो यहाँ पर
कितने जिंदा कामों को देखते हो, सुनते हो, जिन्हें सुनकर आपका विश्वास मजबूत होता है, तुम्हारा मन पक्का होता है। तो तुम भी अपने लिए ऐसा विश्वास मांगो और कहो पिता से, पिता तेरी पावर पिता मुझे अंदर से बदल चुके परमेश्वर। यस खुदावन तेरा कलाम बताता है पिता कि जितने लोग आत्मा के चलाए चलते पिता वो ही तेरे बेटे बेटियां। खुदावन तेरा रूहे पाक पिता, तेरा आत्मा पिता मेरी अगुवाही कर रहा है, मेरी अगुवाही कर रहा है, मेरी अगुवाही कर रहा है पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सभी जन कलीसिया अपने मन को और भी ज्यादा लगा दीजिए और धन्यवाद कीजिए। जैसे प्रभु के दास आज जब सुबह चर्च में आए थे वो बता रहे थे कि यूसुफ कैसे उसका मन शुद्ध था, शुद्ध मन के द्वारा उसने अपनी लाइफ से परमेश्वर को प्रसन्न किया। क्योंकि कोई भी बात ऐसी नहीं है जो गुप्त रहेगी, हर बात परमेश्वर के सामने है खुद कलीसिया। क्योंकि कलाम में लिखा है क्या भली बात है क्या बुरी बात है, हर बात का न्याय करने वाला परमेश्वर है। जो तुम्हारे जीवन में चल रहा है हर एक बात को पिता के सामने रखो और अंगीकार करो और पाप की बुराइयों की गलत विचारों की बातों की ओर से अपना मन फिराओ और धन्यवाद करो परमेश्वर का, खुदा के दास का भी, जिनके द्वारा हमें ये उत्तम ज्ञान मिला। हम पवित्र आत्मा के प्रबंध में चुने गए और इतनी उत्तम बातों को सीखकर हम लगातार आत्मा में बढ़ते जा रहे। कलीसिया तुम कहो परमेश्वर से, तुम कहो पिता से, पिता ये जिंदा सामर्थ पिता जो यूसुफ के अंदर पिता परमेश्वर काम करती थी पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा पिता वो शुद्ध मन के द्वारा पिता आपको प्रसन्न कर रहा था। खुदावन ऐसी पावर खुदावन मेरे अंदर भी प्रकट हो चुके पिता, ऐसा भला मन पिता मेरे अंदर प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है। यस जीसस तेरी जिंदा पावर से, तेरी सामर्थ से पिता आप ऐसा कर चुके पिता। तेरा कलाम बताता है पिता आपने कहा मैं मनुष्य नहीं हूं कि मैं झूठ बोलूं, मैं आदमी नहीं हूं कि अपना वचन देकर मुकर जाऊं। उसके वायदे सच्चे कलीसिया, उसकी प्रतिज्ञाएं सच्ची है। उसने कहा कि मत डर, अपनी चिंताएं मुझे दे दो। उसने कहा है कि सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी जान से परमेश्वर से प्रेम करो। उसने कहा है हर प्रकार की बुराई को अपने अंदर से निकाल दो। तो तुम कहो पिता से कि पिता परमेश्वर जैसे आपकी इच्छा है, जैसे आपका आत्मा चाहता है पिता परमेश्वर, उसी अनुसार पिता मेरी अगुवाही कर रहे हो, मुझे चला रहे हो पिता। मेरी लाइफ में मेरी नहीं पिता, आप ही की मर्जी पूरी हो चुकी है पिता। आपका नाम ऊंचा चुका है पिता, तेरी जिंदा सामर्थ पिता, तेरी पावर खुदावन खुदा मुझे बदल चुके, मुझे बदल चुके, मुझे बदल चुके यीशु के नाम से। सब लोग और मनों को लगाएं खुदा के साथ, सब दलेरी में आओ, हया में आओ। खुदा की सामर्थ हम सबके जीवन में काम करिए कलीसिया। जैसे कल प्रभु के दास शाम की मीटिंग में, इवनिंग टाइम की जो मीटिंग स्पेशली यूके ब्रांच के लिए होती है, उसमें वो सिखा रहे थे कि कैसे हम परमेश्वर के साथ एक मजेदार जिंदगी को जी सकते हैं। और परमेश्वर के साथ है वो मजेदार जिंदगी, लेकिन कैसे हमें मिलेगी। तो खुदा के दास हमें बता रहे थे कि उसकी वचन को पूरा करके हम उस मजेदार जिंदगी को ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और सच में उसकी आज्ञाओं पर चल के, उससे वफादारी करके, उसके साथ प्रेम करके, उसके वचनों को पूरा करके हम मजेदार जिंदगी जी सकते हैं। तो अंगीकार करो जो लोग चाहते हैं कि खुदा के साथ मैं आनंद से भरा हुआ जीवन जीऊं, कभी कोई चिंता किसी बोझ के नीचे न रहूं, मैं शांति से जीऊं, मैं आनंद से जीऊं। तो कहो पिता को, यस परमेश्वर तू तो चाहता है कि मेरे पास आनंदित लाइफ हो, लेकिन परमेश्वर जो मेरा रोल है, जो मेरा करैक्टर है, सच में खुदा मैं उसमें खरा बन चुका हूं, मैं उसमें वफादार बन चुका हूं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, तेरा एक एक वचन पूरा करके परमेश्वर मैं उस आनंदमय जीवन को प्राप्त कर चुका हूं, उस मजेदार जिंदगी को प्राप्त कर चुका हूं। वो मजेदार जिंदगी मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। यस पिता परमेश्वर मैं तेरे लोगों को गुड न्यूज दूंगा, अंगीकार करो, कहो परमेश्वर को। यस पिता परमेश्वर तेरा कलाम बताता खुदावंदा, जब हम दूसरों को सुसमाचार सुनाते हैं तो हमारे घर में आशीष आती है, हम बरकत पाते हैं। क्योंकि कलाम में लिखा मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जब हम दूसरों को गवाहियां देते हैं
परमेश्वर का सुसमाचार देते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तो खुदा हमसे प्रसन्न होता है। और कलाम में लिखा है, जब एक रूह बचाई जाती है तो स्वर्ग में बड़ा जश्न मनाया जाता है, बड़ा आनंद मनाया जाता है। जैसे बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने भी उदाहरण देकर कहा, एक बाप था जिसके 2 पुत्र थे और एक बेटा जब बिगड़ गया, अनाज्ञाकारी में चला गया, खुदा की इच्छा से, उसके वचन से बाहर हुआ, तो उसने अपने बाप से कहा, मेरा हिस्सा मुझे दे दे, जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा मुझे चाहिए। तो जैसे उसको उसका हिस्सा मिलता, वह सब कुछ बेचकर ऐसे दूर एरिया में चला जाता है। वहां जाकर वो गलत लाइफ जीता और हालातों में फंसता है। जब वो हालातों में पड़ा होता है, जब वो पीड़ा में होता है, जब वो खाने के लिए तरस रहा होता है, तब उसको याद आता है कि मेरे बाप के घर में कितने नौकर हैं, कितने सेवा करने वाले हैं जो अच्छा खाना खाते हैं, और मैं अपने बाप का बेटा होकर ऐसी गंदगी जिंदगी में पड़ गया हूँ। तो उसने मन फिराया, पश्चाताप किया और कहा, मैं अपने पिता के पास वापस चला जाऊंगा। फिर वो सोचने लगा, अगर पिता ने कुछ कहा तो मैं उनको कहूंगा कि मुझे अपने सेवकों में रख ले, मुझे अपने घर में पनाह दे, जगह दे। लेकिन जैसे वो मन फिराता है, अपने बाप के पास वापस आता है, तो उसका बाप बड़ा जश्न मनाता है, उसके आने की खुशी मनाता है, वो आनंद से भर जाता है, उसको सुंदर भोजन खिलाता है, पार्टी करता है, उसको अच्छे कपड़े पहनाता है। सच में कलीसिया, कलाम में लिखा है, ऐसे जब पृथ्वी पर एक रूह बचाई जाती है तो स्वर्ग में बड़ा जश्न मनाया जाता है, स्वर्गीय दूत आनंद मनाते हैं। जब हम किसी को सुसमाचार देते हैं तो सच में कलीसिया, रूहों को बचाने के कारण खुदा बड़ा जश्न मनाता है, स्वर्गीय दूत आनंद मनाते हैं। तो हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है इस सेवा को करके, और उस मजेदार जिंदगी में बढ़ना है। तो अंगीकार करो, कहो पिता को, जैसे पिता परमेश्वर, मैं सुसमाचार की सेवा में बढ़ चुका पिता, मैं तेरी इच्छा में बढ़ चुका पिता, मैं दूसरों को गुड न्यूज देने वाला बन चुका, मैं दूसरों को गुड न्यूज देने वाली बन चुकी हूँ परमेश्वर। और आप मुझे वचन सुनाने का ऐसा हयाव दे चुके पिता, क्योंकि पिता तेरा वचन बताता है तुम शैतान के किलों को उखाड़ोगे। यस पिता, मैं उसी काम के लिए चुना गया हूँ, मैं चुनी गई हूँ, तेरे दास के द्वारा सिखाई गई हूँ, तेरे दास के द्वारा सिखाया गया हूँ। और यस पिता परमेश्वर, आप मुझे शैतान के गढ़ों को उखाड़ने के लिए इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो पिता। यस खुदावंदा, मैं तेरे लोगों को गुड न्यूज देने के लिए खुदा तैयार हूँ, और आप मुझे यूज कर चुके हो, आप मुझे यूज कर चुके हो, आप मुझे इस्तेमाल कर चुके हो। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता। आपकी सामर्थ्य से ऐसा हो चुका है, आपकी जिंदा पावर से ऐसा हो चुका है। थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर। आप मुझे बुद्धि दे चुके हो, मुझे समय दे चुके हो पिता। मैं दूसरों को गुड न्यूज देने में पिता आगे बढ़ चुका हूँ, आगे बढ़ चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, आप मेरे मन को खोल चुके हो, आप मेरी बुद्धि को खोल चुके हो। सब 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 धन्यवाद कीजिए। वो परमेश्वर हमें बुद्धि दे रहा है, समय दे रहा, हमें अपनी सामर्थ्य से भर रहा है। कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, हर वो नियम, हर वो कानून पिता जो मुझे मजेदार जिंदगी के साथ ब्लेस करते पिता, मैं उन कानूनों को, आज्ञाओं को खरियाई से, वफादारी से पूरा करने वाला बन चुका हूँ, उस पर चलने वाली बन चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, जैसे तेरे दास के द्वारा मैंने सीख लिया है, हालात कैसे भी क्यों नहीं है, अगर हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के दास के साथ वफादारी से चल रहे हैं, तो हर प्रकार के हालात हमें छोड़कर आउट हो जाएंगे। तो अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, मैं कभी हालातों को नहीं देखूंगा। यस पिता परमेश्वर, मैं सदा पिता आपके दास को देखकर, आपके वचन को सुनकर मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। मेरे अंदर वफादारी वाला मन बढ़ चुका है, मेरे अंदर खुदा तेरे साथ जीने वाला मन बढ़ चुका पिता, मेरे अंदर वफादारी वाला मन बढ़ चुका। सब अंगीकार करो, खोलो अपने मुंह को, जो ऐसा बोल रहे हैं परमेश्वर की सामर्थ उनको वफादारी वाले मन के साथ ब्लेस कर रही है। और सबसे बड़ा धन है खुदा के साथ वफादार,
खुदा के दास के साथ वफादार होना, तो कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, तेरे दास के साथ, तेरे साथ पिता मैं वफादार बन चुका हूँ, मैं वफादार बन चुकी हूँ। यस पिता, आप मुझे इस मिनिस्ट्री में लेकर आए खुदा, मैं वफादारी से पिता इस मिनिस्ट्री में आकर पिता तेरे साथ बढ़ चुका हूँ, तेरे साथ बढ़ चुकी हूँ। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। ये जो मिनिस्ट्री पिता आपने मेरे लिए ठहराई पिता, और मेरे लिए खुदा आपने अपने दास को पिता परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में पिता हमारे ऊपर चरवाहा ठहराया। यस खुदावंदा, इस मिनिस्ट्री में आने वाले लोग पिता तेरे चुने हुए, तेरे बुलाए हुए पिता, सच में खुदा हमारा विश्वास है इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए सारे लोग पिता बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं, उनकी जिंदगियां बदल चुकी हैं। और परमेश्वर मैं खुदा खरियाई से, वफादारी से इसी मिनिस्ट्री में चलकर पिता तुझे प्रसन्न कर चुका हूँ, तुझे प्रसन्न कर चुकी हूँ। क्योंकि पिता जो आप इस मिनिस्ट्री में अपने दास के द्वारा मुझे ज्ञान दे रहे हो, जो मुझे सिखा रहे हो पिता, सच में पिता परमेश्वर वे जीवन की बातें हैं, उसी में जीवन है। और खुदाबंदा मैं इस लाइफ में बढ़ चुकी हूँ, मैं इस लाइफ में बढ़ चुका पिता, उन जीवन की बातों को, उस पॉजिटिव ज्ञान को सीख कर पिता मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। खुदा आप हमें बढ़ा चुके हो, आप हमें बढ़ा चुके हो, आप हमें बढ़ा चुके हो, यीशु मसीह के नाम से। यस कलीसिया, और भी ज्यादा हम आत्मा में अपना मन लगाएंगे, परमेश्वर से बातें करेंगे और कहेंगे खुदावंद खुदा से कि परमेश्वर आपके वचन में लिखा है पिता आप वादों के पक्के, सच्चे, वफादार परमेश्वर हो पिता। तेरे कलाम में लिखा है परमेश्वर, तेरा वचन बताता है पिता कि पृथ्वी टल सकती है, आकाश टल सकता है, तेरा वचन कभी नहीं टल सकता पिता। तेरे कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर कि जिस किसी को बुद्धि की घटी है परमेश्वर से मांगे, तो खुदावन हम मांगते पिता ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि खुदावन जिससे तेरे वचनों की आज्ञाकारी की जाती है, तेरे वचनों को पूरा किया जाता है पिता। तेरे वचन के ऊपर चलने वाला पवित्र मन खुदावन हमारे अंदर प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है पिता। हम आत्मा में चलकर पिता आए दिन आपको प्रसन्न कर रहे पिता, तेरी हजूरी में जा रहे पिता, तेरे भवन में जाकर पिता हम सेवा कर रहे पिता। तेरे दास के मुख से आने वाली एक एक आज्ञा को खुदावन हम दिल से, मन से पूरा करने वाले बन चुके पिता। जो चरवाहा आपने हमारे लिए दिया है पिता, उस चरवाहे के साथ हम वफादारी से चले खुदावन। खुदावन यस पिता, आप ही ने हमें चुना, आप ही ने हमें ठहराया खुदावन, आप हमें सुख पारण मिनिस्ट्री में लेकर आए हो खुदावन। ये आपकी बड़ी योजना है खुदावन, ये आपका बड़ा प्लान है खुदावन। जो आपका प्लान है पिता हमारे जीवन से, हमारे परिवारों के जीवन से पिता, वो प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है पिता। यस पिता परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर, जो तेरा वचन सुनाते पिता दुगने आदर के योग्य होते पिता। आपके दास पिता जो इतनी आत्मिक मेहनत करते पिता, जो आदर के योग्य खुदावन, हम विश्वास करते पिता, हम सच्चे मन से पिता आपके साथ वफादार बन चुके पिता। आपके ठहराए हुए दास के साथ, अपने अगुए के साथ वफादार बन चुके पिता परमेश्वर। जैसे अलीशा पिता अपने अगुए एलिया के साथ पिता वफादार था खुदावंद, ऐसी वफादारी पिता हमारे अंदर प्रकट हो चुके, प्रकट हो चुके, प्रकट हो चुके, प्रकट हो चुके पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो। अब कलीसिया याद कीजिए, परमेश्वर ने कहा हमारे पाप क्षमा हुए, खत्म नहीं हुए। पाप अंदर चलता है, कैसे वो काम करता है और कैसे हमने आत्मा के द्वारा पाप के ऊपर प्रभुता करनी है। जैसे खुदा का दास पौलुस कहता है, मैं आत्मा से देह की क्रियाओं को खत्म करता हूं। कैसे वो खत्म करते थे और कैसे वो तीसरे स्वर्ग उठाए गए, क्योंकि कलीसिया वो अपने जीवन में छोटी से छोटी हर एक बात का ध्यान रख रहे थे। जैसे कलाम में भी लिखा है, यदि तू छोटी छोटी बातों में वफादार होगा तभी तुम बड़ी बातों में भी वफादार ठहरेगा। तो पौलुस खुदा का बेटा हर छोटी छोटी बात में वफादार था, खुदा के साथ ऑनेस्ट था। वो अपने मन को हर रोज खुदावन के सामने रखता था और आत्मा से वो पाप के ऊपर प्रभुता करता था। जब पाप की बातें आती थी तो वो उन्हें कमांड करता था, क्योंकि कलाम कहता है परमेश्वर ने हमें अपना आत्मा दिया है, इसीलिए अपना आत्मा दिया ताकि हम आत्मा में चलकर पाप की बातों को डिस्कनेक्ट कर सके, अपने मन से हटा सके,
अपनी जिंदगी से डिलीट कर सके कलीसिया, तो तुम्हारे पास वो अधिकार है, तुम्हारे पास वो आत्मा है जिस आत्मा की अगुवाई में चलकर तुम पाप की सोचों को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, अपने अंदर से कमांड कर सकते हो, अपने अंदर से हुक्म दे सकते हो। क्योंकि कलाम कहता है अब जब हम मसीह में चुनेंगे तो हमारे ऊपर सजा का हुक्म नहीं है, हमारे ऊपर पाप प्रभुता नहीं कर सकता। हमें खुदावंद खुदा ने हॉली स्पिरिट दिया, अपना पाक आत्मा दिया है, ताकि हम आत्मा के द्वारा चलकर अपनी जिंदगी से परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। जैसे कि कलाम में लिखा है, बाइबल में लिखा है, पाप द्वार पर छिपा है और हमने उस पाप के ऊपर प्रभुता करनी है। तो तुम अंगीकार करो, तुम कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, पाप की बातें, बुराई की बातें, निंदा चुगली की बातें पिता, सारी गलत बातें पिता परमेश्वर जो तुम्हें सड़ाहट देती है, जो तुम्हें पसंद नहीं है मेरी जिंदगी से पिता, जो तेरे वचन के अनुसार नहीं है मेरी लाइफ में पिता, आप हटा चुके हो, हटा चुके हो। जैसे खुदा का नबी, खुदा का दास दाऊद कहता है, हे यहोवा मेरे मन की जांच कर, हर बुरे विचार को खत्म कर, हर बुरी जुक्ति को दूर कर। तो तुम भी कहो पिता से, तुम भी कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर आपका आत्मा मेरे मन की जांच कर रहा है, जांच कर रहा है, जांच कर रहा है, जांच कर रहा है, जांच कर रहा है। परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे मन से हर गलत सोच को, हर बुरी आदत को डिलीट कर चुका है, डिस्कनेक्ट कर चुका है पिता। मेरे अंदर वो ही चले पिता जो तेरी ओर से पिता, मेरा देखना, मेरा सोचना, मेरा सुनना, मेरे जीवन का हर काम पवित्रताई में हो। खुदावंद खुदा तेरे आत्मा की अगुवाई में चलकर पिता, मैं बड़े बड़े फलों को प्रकट कर रहा हूँ, प्रकट कर रही हूँ, प्रकट कर रहा हूँ, प्रकट कर रही हूँ। या जीसस आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके हो। कलाम कहता है कलीसिया, खुदावंद कहते, परमेश्वर कहते कि सबसे बड़ा विषय आत्मिक उन्नति का, तो तुम आज मांगो अपने जीवन में, अपने परिवारों के लिए, अपने घरानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, हर काम में ब्लेसिंग मांगो, उन्नति मांगो, क्योंकि ये खुदावंद की ओर से अवेलेबल है, ये आ चुका है, रिलीज हो चुका है। और जो स्वर्ग से रिलीज हो चुका है वो कैसे तुम्हें फिजिकल फॉर्म में नजर आएगा, जब तुम प्रैक्टिकल करोगे, जब तुम अपना ध्यान लगाओगे, यदि तुम कहोगे पिता से कि परमेश्वर जी आप सच्चे हो, खुदावंद जी आप मेरे लिए कर चुके, परमेश्वर मैं आत्मिक आंखों से देख रहा हूं, खुदावंद आपने ये कर दिया। अगर तुम्हारे पास घर नहीं है, बच्चा नहीं है, बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तुम कहो कि पिता मैं आत्मिक आंखों से देख रही हूँ, आपने मुझे अच्छे घर से ब्लेस कर दिया है, पिता मैं आत्मिक आंखों से देख रही हूँ, आपने मुझे अच्छी फैमिली से ब्लेस कर दिया है, पिता मैं आत्मिक आंखों से देख रही हूँ, आपने मुझे अच्छे बिजनेस से ब्लेस कर दिया है। जो भी तुम्हारी नीड है, जो भी तुम्हारी जरूरत है, उसका नाम लेकर कहो परमेश्वर से, क्योंकि वो सामर्थी है, वो काबिल परमेश्वर है, वो वफादार है। मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारा एक एक धन्यवाद उसके सामने जा रहा है कलीसिया, वो तुम्हारी विनती को सुन रहा है, तुम्हारे मुंह से निकले हुए एक एक वर्ड को सुन रहा है कलीसिया। तो तुम कहो पिता से, कहो परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, यस खुदावंद मेरे अंदर पिता ये आत्मिक मन बढ़ चुका है, मेरे अंदर ये आत्मिक लालच बढ़ चुका है, प्रार्थनाओं को करने का, बाइबल को पढ़ने का, भले काम करने का पिता, चर्च में जाने का, चर्च जाकर सेवा करने का पिता, तेरी रूहों को बचाने का पिता, ये आत्मिक लालच खुदावंद मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो। अब कलीसिया वो लोग याद कीजिए उस वचन को जो पवित्र आत्मा जी ने 7 दिन की प्रार्थना के बीच में अपने आत्मा के द्वारा अपने दास के ऊपर एक बड़े भेद को प्रकट किया कि इसहाक की वाइफ रिबका क्यों उसे बेबी नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान अपनी शरीर का अभिलाषाओं की ओर लगाया था। वो परमेश्वर को दर्जा नहीं दे रहे थे जो परमेश्वर का बनता है। जितना समय हमें देना चाहिए प्रार्थनाओं में, हमें चर्च आना चाहिए, हमें कैसे अपनी जिंदगी से पहला दर्जा खुदावंद को देना चाहिए, यदि हम नहीं दे रहे तो फिर क्या होता है कलीसिया, फिर पाप को मौका लगता है तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी लाइफ में काम करने का। अगर तुम 6 दिन काम करते हो, 7वां दिन हजूरी को नहीं देते, अगर तुम खुदावंद ने तुम्हें वचन दिया सेवा करने का, तुम्हें प्रार्थना के लिए बोला गया, तुम 24 घंटे काम करते हो, तुम्हारी प्रार्थना नहीं होती, तुम बाइबल नहीं पढ़ते,
तुम जो वीडियो खुदा के दास के द्वारा अपलोड की जाती है गवाहियां तुम उसे नहीं सुनते, तो इसका मतलब है तुम स्पिरिचुअल लॉ से बाहर हो कलीसिया। अगर तुम कानून से बाहर हो तो तुम अपनी लाइफ में काम कैसे देख सकते हो? अभी तुम्हारा मन नॉर्मल है कलीसिया, तुम अभी अंगीकार करो, कहो पिता से कि पिता जो तेरे दास के द्वारा नियम हुक्म बातें पिता मुझे सिखाई जाती है मेरी उन्नति के लिए, मुझे बढ़ाने के लिए पिता, मुझे विश्वास में तेज करने के लिए खुदावंद मैं अंगीकार करती हूँ खुदावंद एक एक वचन को पिता मैं अच्छे से पूरा करने वाला बन चुका पिता। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके खुदावंद। कभी मेरा मन पिता आपके साथ नॉर्मल ना हो खुदावंद। यस पिता, मेरा रिश्ता पिता आपके साथ गहरा बन चुका है, मजबूत बन चुका है पिता परमेश्वर। जैसे कि इतनी पानी को हाँपती है पिता, इसी तरह से पिता मेरा रिश्ता पिता तेरे साथ गहरा बन चुका है, मजबूत बन चुका है पिता। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती पिता, उसी तरह से खुदावंद मैं आपके बिना ना रह पाऊं खुदावंद। तेरी ये प्यास, तेरी ये भूख पिता मेरे अंदर बढ़ चुके पिता, यीशु के नाम से पिता। तेरा आत्मा हर रोज प्रार्थना में बैठने के लिए मेरी अगुवाई कर रहा है, मुझे उभार रहा है, मुझे अंदर से उभार रहा है पिता, मुझे शब्द दे रहा है खुदावंद, मुझे वर्ड्स दे रहा है खुदावंद। यस पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता तेरे आत्मा की सामर्थ के द्वारा, तेरी पावर के द्वारा पिता आप ऐसा कर चुके परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सचमुच पिता मुझे ये इस योग्य बना चुके पिता, ताकि खुदावंद मैं तेरी महिमा को दिल से कर सकूं पिता परमेश्वर। यस खुदावंद, यीशु नाम से खुदावंद हम विश्वास करते पिता परमेश्वर, जिस मिनिस्ट्री में आप मुझे लेकर आए हो, जिस दास के पास लेकर आए हो खुदावंद, हम वफादारी से पिता बने रहे खुदावंद। हम कभी तेरे वचन से ना दाएं ना बाएं खुदावंद, हम केवल तुम्हें देखकर चलने वाले बन चुके पिता। आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। कलीसिया कुछ लोग होते, क्योंकि परमेश्वर का कलाम बताता है कि परमेश्वर का आत्मा अपने दास के मुख से बोलकर हमसे बात करता है। जैसे परमेश्वर ने मूसा को चुना इजराइलियों की शुद्धि लेने के लिए, इजराइलियों को बददुआई से बाहर निकालने के लिए, उसी तरह से परमेश्वर ने हमारे ऊपर भी अगुवे को ठहराया है, अपने दास को ठहराया है। तो कुछ लोग होते जिनके मन स्थिर नहीं होते, उनके मन में लगातार पाप काम करता है, उनका मन लगातार उन्हें धोखा देता है और वो क्या करते हैं, उनका मन भटकता है और साथ साथ वो बहुत सारी प्रीचिंग को, बहुत सारी टीचिंग को यूट्यूब से सुनते रहते हैं, बहुत सारे पास्टर को सुनते रहते हैं। ऐसा करने से कलीसिया क्या होता है, आपकी आशीषें लेट हो जाती है, तुम्हारी ब्लेसिंग लेट हो जाती है और तुम अपने मकसद में ढीले पड़ जाते हो कलीसिया। क्योंकि कलाम कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि वफादार व्यक्ति ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। जैसे रूथ जब वफादार थी, तो एक समय था जिस खेत में वो काम कर रही थी और उसकी वफादारी को देखकर खुदावन ने उसी खेत की उसे मालकन बना दिया कलीसिया। और दाऊद जब वफादार बना रहा, तो वो नॉर्मल सा गरीब सा बच्चा, उसकी वफादारी से परमेश्वर ने उसको राजगद्दी के ऊपर बैठा दिया। तो आज जितने लोग उनका मन भटकता है, ऑनलाइन देखने वाले यहाँ पर बैठे हुए, एक एक जन आत्मा में तेज हो जाइए, अपने मन में स्थिर हो जाइए। अगर तुम्हारा मन भटकता है, तुम्हारा मन भी ऐसे करता है, तुम और भी मिनिस्ट्री के साथ, जिस मिनिस्ट्री में चुने गए हो, जहां तुम्हें खुदा लेकर आया है, तुम लॉयल नहीं हो, तुम्हारा मन भटकता है, तुम और बहुत सारे अगुए को सुनते हो, तो इसे आत्मिक व्यभिचार कहते हैं। तो ये एक तरह का व्यभिचार है कलीसिया, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी ब्लेसिंग रुक जाएगी, तुम्हारे जीवन में शैतान को काम करने का मौका लगेगा। तो आप अपना मन फिराइए और कहिए पिता से, कहिए परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर, आप मेरे मन को स्थिर कर चुके हो, तेरा आत्मा मेरे मन में कार्य कर रहा है, मेरे मन में कार्य कर रहा है, मेरे मन में कार्य कर रहा है खुदावन। जो अगुआ, जो दास पिता आपने मेरे ऊपर चुना है पिता, उसी दास के मुख से आने वाले वर्ड को पिता मैं अपने जीवन में पूरा करता जाऊं खुदावन। यस पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके पिता, जो मेरा मन भटकता है पिता, यस खुदावन यीशु नाम से पिता आप इसे स्थिर कर चुके हो, स्थिर कर चुके हो, स्थिर कर चुके हो। जितने भी लोग ऐसा करते, आज मन फिराइए कलीसिया, क्योंकि इसी ऐसा करने से ही तुम्हारी ब्लेसिंग रुकी हुई है, ऐसा करने से ही तुम्हारे जीवन में हालात बने हुए हैं। जो लोग ऐसा करते, अपने मन को फिराओ
और धन्यवाद करो और अपनी लाइफ में वफादारी मांगो। कहो पिता से कि पिता, जो आप उत्तम बातें सिखाते हो, अपने दास के मुख से उत्तम ज्ञान आता है, स्वर्ग से ज्ञान आता है पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरे दास के मुख से आने वाली वर्ड्स को सुनकर तृप्त हो चुका पिता। ये पाप की बात है पिता, ये जो मेरा मन भटकता है पिता, यस पिता, तेरा आत्मा पिता मेरे मन में कार्य करे, मेरे मन में कार्य करे पिता। आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, हम धन्यवाद करते खुदावंद खुदा, आपका आत्मा ऐसा कर चुका है यीशु के नाम से। सभी लोग और मनों को लगाकर खुदा के साथ धन्यवाद कीजिएगा। सब परमेश्वर से बातें कीजिए, अपने सब उन विषयों को परमेश्वर के सामने रखिए। आपके घर में कोई हालात है, कोई रोगी है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, तो कहो परमेश्वर से, यस प्रभु यीशु, तेरा वचन बताता खुदा, आपने हमारे लिए सब कुछ क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया यीशु के नाम से। यस प्रभु यीशु, तेरा वचन बताता प्रभु, आपने कहा है मैंने तेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। यस प्रभु, जब आपने पूरा किया है तो कैसे कोई हालात, कोई रोग, कोई बीमारी, कोई कर्जा, कोई चिंता मेरे जीवन में काम कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो आउट है, ये तो खत्म है। अंगीकार करो कलीसिया। अगर आपको कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो हाथ रखो अपने उस हालात के ऊपर। कहीं पर भी आपका रोग है, बीमारी है, अगर आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके सिर में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके छाती में कोई प्रॉब्लम है, टांगों में हालात है, कहीं पर भी हालात है, तो आप आंखें बंद करो और अपने हालात के ऊपर हाथ रखो और याद करो परमेश्वर की सामर्थ को। जैसे प्रभु के दास हमें सिखाते हैं कि वे परमेश्वर की सामर्थ हमारे बोलने से, हमारे विश्वास करने से काम करती है। आप जीवित खुदा के सामने हो तो अंगीकार करो, बोलो इस हालात को, ए हालात मैं तुझे हुक्म देता हूं यीशु के नाम से, उखड़ टूट मेरी बॉडी से, बारह यीशु के नाम से, बारह यीशु के नाम से, बारह यीशु के नाम से। आपकी जो भी बीमारी है, आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपको सर्वाइकल है, दर्द हो रहा है, कुछ भी है, जख्म बन चुके हैं, शुगर के, कैंसर के, बवासीर, दांतों में इन्फेक्शन है, कानों में इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन है, आंखों के रोग है, कोई भी रोग है, तो बोलो उस रोग को, ए रोग टूट यीशु के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरे प्रभु ने तुझे मार खाकर, कोड़े खाकर खत्म कर दिया है। और विधियों का वह लेख जो मेरे विरोध में लिखा गया था, मेरे प्रभु ने क्रूस पर चढ़कर, कीलों में चढ़कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है। ए हालात, तू मेरे पांव के नीचे है, तू मक्खी मच्छर है, तू आउट है, तू आउट है, तू आउट है। मेरे खुदा की सामर्थ बड़ी है, मेरे यीशु की पावर बड़ी है। मेरा प्रभु जो मुर्दों को जिंदा करता है, मेरा प्रभु लंगड़ों को चलाता है। ए हालात, मेरे प्रभु की सामर्थ तुझ पर काम कर चुकी है, तुझ पर उतर चुकी है, तुझ पर उतर चुकी है। मेरे आत्मिक पिता की प्रार्थनाओं की सामर्थ तुझ पर उतर चुकी है। जो मेरे आत्मिक पिता रात दिन मेरे लिए घुटने लगाकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा ए हालात, तू आउट है, तू आउट है, तू आउट है, तू आउट है। ए चिंता, ए बोझ, ए रोग, ए बीमारी, मेरे आत्मिक पिता की प्रार्थनाओं के द्वारा, मेरे बाप की प्रार्थनाओं के द्वारा तू आउट है, तू आउट है, तू आउट है, तू आउट है, तू आउट है ही नहीं मेरे लिए। मेरे प्रभु ने मुझे आजाद कर दिया है। जब मेरे प्रभु ने, मेरे पिता ने मुझे आजाद कर दिया है, तो कुछ नहीं है। हालात तेरी ऐसी की तैसी, मेरे बाप ने, मेरे आत्मिक पिता ने मुझे सिखाया है। हालातों की ऐसी की तैसी, हमारा प्रभु बड़ा है, उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी ताकत बड़ी है। वो बड़ी ताकत हमारे जीवन में काम कर रही है। कलीसिया सब धन्यवाद करो, दलेरी से भरकर, हया से भरकर बोलो हालात, नेगेटिविटी तू आउट है, 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 तू आउट है। मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं पूरी तरह से फ्री हूं, हर हालात से फ्री हूं, हर प्रॉब्लम से फ्री हूं। मेरे प्रभु ने मुझे आजाद किया है,
आजादी के लिए यीशु ने मुझे आजाद कर दिया है। यस प्रभु यीशु, तेरी आजादी मेरे रोम रोम में काम कर रही है, तेरी आजादी मेरी जिंदगी में काम कर रही है, तेरी आजादी मेरी जिंदगी में काम कर रही है। कोई गुलामी मेरे ऊपर नहीं है खुदा, कोई गुलामी मेरे लिए नहीं है। यस पिता परमेश्वर, तेरी सामर्थ मेरी जिंदगी में काम कर रही है। सब धन्यवाद करो वे लोग जिनके जीवन में कोई ना कोई चिंता बनी रहती है, हालातों की, कर्जे की, लेन देन की, कुछ किसी भी प्रकार की। आपके बच्चे अनाज्ञाकारी में प्रार्थना कम करते हैं, कोई भी आपके जीवन में चिंता बनी है तो आज अपनी चिंता खुदा को सौंप दो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपनी चिंता मुझे दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। वह फिक्र करने वाला परमेश्वर आपकी चिंता को लेने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने कहा आकाश के पक्षियों की ओर देखो, ना तो वो बोते हैं ना ही वो खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता उनके सुधि लेता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है। तो हमारे प्रभु ने कहा तुम तो पक्षियों से कहीं ज्यादा बढ़कर हो, तुम तो उत्तम हो। हम मनुष्य परमेश्वर की उत्तम रचना कलीसिया, यदि वो परमेश्वर इस पृथ्वी पर पक्षियों की चिंता कर सकता है, कीड़ों मकोड़ों को हर एक चीज की चिंता करता है, तो सच में वो परमेश्वर, हम तो उसकी उत्तम रचना है। वो खुदा हमसे ज्यादा मोहब्बत करता है। उसने हमारा नाम अपनी हथेली पर लिख लिया है कलीसिया, और उसने हमें संसार से अलग करके अपने पवित्र घर में बुला लिया पिता, अपनी संतान बना लिया पिता, अपने राज्य महल में बुलाया परमेश्वर ने, ताकि हम राजा रानियों वाला जीवन जी सके। सच में कलीसिया अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता परमेश्वर, जब तेरा वचन पिता मुझे तसल्ली दे रहा है तो चिंता क्यों, ये तो आउट है, ये खत्म है। आज से चिंता मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, ये बोझ मेरी से खत्म हो चुका है, आउट हो चुका है। यस प्रभु, तूने मेरा बोझ उठा लिया है, अपने ऊपर ले लिया है, मेरे लिए कोई हालात नहीं है। मैं फ्री हो चुका हूँ, मैं फ्री हो चुकी हूँ, मैं फ्री हो चुका हूँ, मैं फ्री हो चुकी हूँ, और मैं बहुत बढ़ चुका हूँ, मैं बहुत बढ़ चुकी हूँ, क्योंकि मेरे आत्मिक पिता रात दिन मेरे बढ़ने के लिए, मेरी उन्नति के लिए जो पिता तेरे सामने आते खुदा, उनकी प्रार्थनाओं का बड़ा फल पिता मेरी जिंदगी से, मेरे परिवार की जिंदगी से, मेरे घर के एक एक मेंबर की जिंदगी से आउट हो चुका है। और सच में प्रभु, तेरा बड़ा फल, तेरे दास की प्रार्थनाओं का फल ठहर चुका है, और हर प्रकार का हालात उन प्रार्थनाओं के द्वारा आउट हो चुका है। यस पिता परमेश्वर, तेरे दास की प्रेयर मेरी जीवन में काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में दिया। और सच में कलीसिया, हम कितने लकी लोग हैं जो हमारा हर दिन परमेश्वर के साथ है। संसार के लोग तो संसार के फेस्टिवल में व्यस्त है, लेकिन हम, उनके लिए तो कभी कभी त्योहार आता है, हम तो सदैव त्योहार में रहते हैं, हम तो सदैव आनंद में रहते हैं। 7 दिन हमने एक जबरदस्त फेस्टिवल किया कलीसिया, एक भारी आनंद को प्राप्त किया, और आज भी वो आनंद हमारे जीवन में वैसे बढ़ता जाएगा। हमारा हर दिन, हर पल, हर सेकंड हमें बढ़ाता जाएगा, आनंद से भरता जाएगा, ऊंचा उठाता जाएगा। सो परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें पावरफुल मिनिस्ट्री में चुना, एक ऐसे अगुवे के अधीन चुना जो लगातार परमेश्वर के लोगों की सुधि लेते हैं। आज भी जैसे प्रभु के दास कल जैसे वो बोल रहे थे कि वो चर्च में आएंगे, लोगों की सुधि लेंगे, तो कैसे उन्होंने भवन में आकर जितने भी लोग रुके हुए थे, जितने भी बाहर से आए थे, उन सबको ऐसे बहुत पावरफुल वर्ड दिया, जीवन की बातें सिखाई। वो बातों में जीवन है, जितनों ने उन बातों को सुना, ग्रहण किया, उनके अंदर और भी जीवन बढ़ चुका है। इसलिए जब जब प्रभु अपने दास के द्वारा हमें वर्ड देते हैं, उसे पूरा करने को तुरंत मन बनाओ कि मुझे इस वर्ड को पूरा करना है। जितने तुरंत पूरा करते हैं वह बड़ी ब्लेसिंग्स को लेते हैं। सो आज का दिन आप सभी को ब्लेस कर चुका है। हमारा बिलीव है आपके घरों में परमेश्वर की बरकत, आशीष, शांति ठहर चुकी है यीशु मसीह के नाम से। कल हम सेम टाइम पूरे 7:30 बजे
फिर से हमारे फेसबुक पेज पर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।